हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 परीक्षा के लिए भूगोल का प्रैक्टिस सेट जारी हो चुका है। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आप लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट 1 देख लें। और इन दोनों प्रैक्टिस सेट में महाद्वीपों से संबंधित हमने प्रश्न लिया है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ प्यारे साथियों। इसके बाद कंबाइंड क्वेश्चन लूँगा सभी जीएस से मिलाकर। प्यारे साथियों, संविधान का प्रैक्टिस सेट जारी हो चुका है। इसमें हमने संविधान से अभी तक 3 वीडियो अपलोड किया है प्यारे साथियों। इन तीनों वीडियो में 15 प्रश्न है प्यारे साथियों, 15 45। इन सभी 45 प्रश्नों को रट जाइए यहाँ से। इससे बाहर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप 38 में 38 प्रश्न, सामान्य ज्ञान में 38 में 38 प्रश्न अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें प्यारे साथियों। और सभी क्वेश्चन को रट जाइए। जीएस के सभी सेक्शन से मिलाकर कुल प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी? 38 रहेगा प्यारे साथियों। जी हाँ। और हाँ प्यारे साथियों, यहाँ पे एक पॉइंट और जानिए कि किसी भी प्रश्न में आपको दुविधा है, कन्फ्यूजन होता है प्यारे साथियों, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में उसको देख लिया करिए प्यारे साथियों। कुछ ऐसे जल्दी से गलती से कुछ पॉइंट बोल दिया जाता है प्यारे साथियों, बोला जाता है प्यारे साथियों, तो उसको कमेंट में उसका मैसेज छोड़ दिया जाता है, तो कमेंट में जाकर उस पॉइंट को क्लियर कर लिया करिए, ठीक है ना। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हमने महाद्वीपों का महाद्वीप बोल दिया था प्यारे साथियों, जो कि गलती था। जब हम बाद में वीडियो देखे तो ये पॉइंट गलत मिला। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ना द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ना द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, जबकि महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। ये कमेंट बॉक्स में हमने मैसेज कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो एशिया महाद्वीप को ना महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आइए एक पॉइंट और जाने प्यारे साथियों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं प्यारे साथियों, किसी भी क्वेश्चन को लेकर। और हाँ प्यारे साथियों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे भी विजिट करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ इसका उपलब्ध है, ठीक है ना। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न, महाद्वीप महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2000 परीक्षा में एक सीट आपको पक्का करेगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस पर आप विजिट करें। आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके सामने पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, बोर्नियो। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पे बता दें कि न्यू गिनी जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है प्यारे साथियों। यहाँ पे मेडागास्कर की अगर बात किया जाए तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है प्यारे साथियों। और बोर्नियो की बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है प्यारे साथियों। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। जी हाँ प्यारे साथी, पॉइंट जाने कि इस ग्रीनलैंड पर ना किस देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। कहाँ पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है प्यारे साथियों। वैसे आप जानिएगा ये ग्रीनलैंड ना कनाडा के उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में कहाँ है? कनाडा के उत्तर पूर्व में है। लेकिन इस पर किस देश का अधिकार है प्यारे साथियों? तो इस पे डेनमार्क का अधिकार है। किसका? डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर जो जनजाति रहती है प्यारे साथियों वो एस्किमो जनजाति रहती है। वो कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति रहते हैं प्यारे साथियों। और याद रखिएगा ये एस्किमो जनजाति का जो घर बना होता है वो बर्फ़ का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति का घर जो बना होता है बर्फ़ से बने हुए घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। तो ये था ग्रीनलैंड जिस पर कि डेनमार्क का अधिकार है। आइए लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने। जी हाँ, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसमें देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा प्यारे साथियों, और इसमें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। कन्फ्यूज न रहिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे द्वीप समूह पूछा है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन देखिए, कैरेबियन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह और फिलीपाइन द्वीप समूह। यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इंडोनेशिया द्वीप समूह। आपको बता दें कि इंडोनेशिया द्वीप समूह को ना पूर्वी द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। क्या पूर्वी द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं प्यारे साथियों। और आपको पॉइंट इस
पूर्वी द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं प्यारे साथियों। और इंडोनेशिया के अंतर्गत में प्यारे साथियों कुल 13,000 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं? लगभग कुल 13,000 द्वीप आते हैं प्यारे साथियों। और इंडोनेशिया द्वीप समूह की अगर बात की जाए तो इन 13,000 द्वीपों में से 6,000 द्वीपों पे लोग निवास करते हैं। और बता दें प्यारे साथियों कि इसी द्वीप समूह का सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी ये सब इसी द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन सा द्वीप इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सा द्वीप जो है ना इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो जावा द्वीप, लुजोन द्वीप, यहाँ पे ये है लुजोन है प्यारे साथियों ना, ये लुजोन द्वीप है, यहाँ पे ना होना चाहिए था। तो लुजोन द्वीप प्यारे साथियों, बोर्नियो द्वीप और सुमात्रा द्वीप। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लुजोन द्वीप। जी हाँ, लुजोन जो द्वीप है प्यारे साथियों ना, ये फिलिपाइन द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। क्या? फिलिपाइन द्वीप समूह का हिस्सा है, फिलिपाइन द्वीप समूह का हिस्सा है प्यारे साथियों लुजोन। जबकि जावा, बोर्नियो और सुमात्रा यह इंडोनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। और जो लुजोन है प्यारे साथियों ये फिलिपाइन द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है ना, लुजोन। क्लियर हुआ? आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ये जो द्वीप है प्यारे साथियों ये किस द्वीप समूह का या किस देश का हिस्सा है प्यारे साथियों? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़, जापान और मालदीव। तो प्यारे साथियों ये जो द्वीप हैं यह उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। होक्काइडो, उसके नीचे होन्शु, उसके नीचे शिकोकू, उसके नीचे क्यूशु, और यह जापान द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जापान। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? जी हाँ, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला कौन सा है प्यारे साथियों? आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला यहाँ पे अगर प्रायद्वीपी भारत की बात किया जाए तो ये भारत में है। कमचटका प्रायद्वीप कहाँ है प्यारे साथियों? तो रूस में यह प्रायद्वीप है। आइबेरिया प्रायद्वीप कहाँ है? तो स्पेन और पुर्तगाल इसी प्रायद्वीप पर बसे हैं। हाँ, स्पेन और पुर्तगाल किस प्रायद्वीप पर है प्यारे साथियों? तो स्पेन और पुर्तगाल ना इसी प्रायद्वीप पे है। और इसका सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप पर ना सऊदी अरब सहित कुल 7 देश मौजूद हैं। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्ज़ाम इस उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं प्यारे साथियों। तो सभी क्वेश्चन को आप एक तरफ से रट जाइए। आपको रटने का समय है, यहाँ पे कंसेप्चुअल पढ़ने का समय नहीं है। तो सभी क्वेश्चन को आप देख लें, 1 से 2 बार वीडियोज़ को देख लेंगे प्यारे साथियों सभी वीडियोज़ को ना, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपके सामने स्क्रीन पर आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो प्यारे साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा के मुहाने पर यह डेल्टा है बांग्लादेश में। क्या? बांग्लादेश में ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्न में से है। जी हाँ, आपके सामने विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है प्यारे साथियों? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ना यह है मांजुली नदी द्वीप ना। मांजुली द्वीप जो कहाँ पे है? तो यह भारत के किस में है? भारत के किस राज्य में? तो असम में है। और यह असम का क्या है प्यारे साथियों? यह असम का एक जिला है। और ये किस नदी में है प्यारे साथियों? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी में है प्यारे साथियों? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में। याद रखिएगा ये 3 पॉइंट है मांजुली द्वीप से। ठीक है ना। यहाँ पे अगर पॉइंट देखा जाए तो अमीनी द्वीप लक्षद्वीप का हिस्सा है। कोको द्वीप ना ये महासागर में ये भी है। आपका म्यांमार का हिस्सा है, म्यांमार का द्वीप है। और शहीद द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का हिस्सा है। ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कि किस माह, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर, आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। यहाँ पे ट्रिपल स्टार दे दीजिए प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस महासागर को अग्नि वलय की संज्ञा दी जाती है?
जी हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे कि किस महासागर को अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात किया जाए अटलांटिक महासागर को प्यारे साथियों, तो इसे अंध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसे अंध महासागर कहा जाता है प्यारे साथियों। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? अर्ध महासागर कहा जाता है। और आर्कटिक महासागर को ना प्यारे साथियों इसे छुपा हुआ या छुपा हुआ महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? छुपा हुआ महासागर कहते हैं। याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं? तो हिंद महासागर, हाँ यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, अंध महासागर, हिंद महासागर को अर्ध महासागर और इसको छुपा हुआ महासागर कहते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पे निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस आकार अटलांटिक महासागर सही सुमेलित है। अर्ध महासागर, हिंद महासागर ये सही सुमेलित है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं। काल्पनिक महासागर और छुपा हुआ महासागर आर्कटिक महासागर सही है। लेकिन यहाँ पे कहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक महासागर। काल्पनिक महासागर ना दक्षिणी महासागर को कहते हैं, न कि प्रशांत महासागर को। ठीक है ना, तो ये जो विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है 10। निम्न में से महासागरों का सही क्रम कौन सा है? याद रखिएगा महासागरों का सही क्रम कौन सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इसका आंसर करिए प्यारे साथियों। तो सही क्रम इसमें कौन है प्यारे साथियों? तो अगर यहाँ देखा जाए ना तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। दूसरे नंबर पे आता है, पहले पर ये आएगा प्यारे साथियों, दूसरे पे अटलांटिक महासागर आता है, तीसरे पर हिंद महासागर आता है और चौथे पर आर्कटिक महासागर आता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन सा प्यारे साथियों? तो सी है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है ना, ये आपका आंसर था ये यहाँ पे। ठीक है ना, ये यहाँ पे है। ठीक, अगला देते हैं क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देख लीजिएगा कि प्रशांत महासागर का संबंध निम्न में से किस महाद्वीप से नहीं है? याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर का संबंध प्यारे साथियों किस महाद्वीप से नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। कि प्रशांत महासागर ना ये एशिया से लगा है, इसका संबंध है। ऑस्ट्रेलिया से इसका संबंध है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंध है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप से इसका संबंध नहीं है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, उगते हुए सूर्य का महाद्वीप किसे कहते हैं? देश नहीं पूछा है, उगते हुए सूर्य का महाद्वीप किसे कहते हैं प्यारे साथियों? आंसर देने की कोशिश करिए। तो उगते हुए सूर्य का महाद्वीप प्यारे साथियों कहते हैं किसको है? तो यह कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पे, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को दीजिए, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्यारे साथियों। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, देखिएगा सही सुमेलित नहीं है। महाद्वीपों का महाद्वीप, जी हाँ एशिया कहा जाता है। द्वीपों का द्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। जबकि अनुसंधानों का महाद्वीप प्यारे साथियों न अटलांटिक महाद्वीप को कहा जाता है, न कि अफ्रीका महाद्वीप को। है ना। तो ये जो है विकल्प क्या है? गलत है, और गलत ही क्या है चुनना है, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 14 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ किस महासागर में पाई जाती हैं? जी हाँ, आपके सामने स्क्रीन पर सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ किस महासागर में पाई जाती हैं? तो प्यारे साथियों बता दें आपको कि विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ ना यह किस महासागर में पाई। प्रवाल क्या होता है? तो प्यारे साथियों आपको जानना होगा कि परवाल क्या होता है। परवाल को हम कोरल भी कहते हैं प्यारे साथियों, परवाल को कोरल भी कहते हैं, परवाल को हम मूंगा कहते हैं। यह जलीय जीव होता है प्यारे साथियों, समुद्री जीव होता है प्यारे साथियों। और इन समुद्री जीवों की इकट्ठा होने से ना ये भित्तियों का निर्माण रहता है। ठीक है ना। वैसे उसी को कहा जाता है परवाल भित्ति, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा परवाल भित्ति ना ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है। ग्रेट बैरियर रीफ ना ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है, विश्व का सबसे लंबा परवाल भित्ति। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है कि सर्वाधिक परवाल भित्तियाँ किस महासागर में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्रशांत महासागर में। है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, द ग्रेट ट्रेड मार्ग किस महासागर में देखी जाती है? द ग्रेट ट्रेड मार्ग प्यारे साथियों किस महासागर में देखी जाती है? ये ग है, तो ग्रेट ट्रेड मार्ग किस महासागर में देखी जाती है? तो प्यारे साथियों द ग्रेट ट्रेड मार्ग ना ये उत्तरी अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर में देखी जाती है। ठीक है ना, अटलांटिक महासागर में देखी जाती है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा सागर खुला सागर कहलाता है? जी हाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक सागर है जिसको हम खुला सागर कहते हैं प्यारे साथियों। तो खुला सागर जो कि यह एक तरफ से गर्म जलधारा और दूसरे तरफ से ठंडी जलधारा, ये दोनों जलधाराओं के बीच में एक अलग क्लाइमेट का जन्म हो जाता है प्यारे साथियों। और इस तरह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जलाशय का दो धाराओं के बीच में एक जलाशय का निर्माण हुआ जिसे हम सारगैसम सागर कहते हैं। इस सागर का नाम क्या है? सारगैसम सागर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही होगा, सारगैसम सागर, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 17, इनमें से कौन सा देश प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? जी हाँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे देखिएगा, कौन सा देश प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहामास जो है ना प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, जबकि जापान, फिलीपींस और फिजी ये प्रशांत महासागर में स्थित देश हैं और बहामास ना उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित देश है। ठीक है ना, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पे, इसका आंसर देने की कोशिश करें। प्रशांत महासागर का चौराहा निम्न में से कहते हैं, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का चौराहा निम्न में से कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो हवाई द्वीप को कहते हैं। किसको कहते हैं? हवाई द्वीप को, जो कि यह अमेरिका का ना 50वां राज्य है। अमेरिका का 50वां राज्य है हवाई द्वीप। इसकी राजधानी होनोलुलु है। क्या इसकी राजधानी क्या है? तो समझिए कि प्यारे साथियों इसकी राजधानी होनोलुलु है। ठीक ना, होनोलुलु है, होनोलुलु। तो इसकी राजधानी होनोलुलु है प्यारे साथियों। ठीक है ना, आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखिएगा, इनमें से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? जी हाँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा होती है प्यारे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर जलधाराओं से क्वेश्चन किसी भी कंपनी एग्जाम में बन ही जाता है प्यारे साथियों। तो इस सभी क्वेश्चन को आप एक तरफ से रट जाइए, PDF देख लीजिए, क्वेश्चन का यूट्यूब पे एक बार आकर देख लीजिए प्यारे साथियों। इस तरह क्वेश्चन धीरे धीरे आपके दिमाग में सेव हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ठंडी जलधारा कौन नहीं है? तो कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। यहाँ पे हम्बोल्ट की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम यह एक गर्म जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पे चलती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, कुल 25 क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। इस वीडियो में सभी सीरीज में, भूगोल के सभी सीरीज में आपको 25 से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं प्यारे साथियों जो कि आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम में या भूगोल से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे। ठीक है ना, तो ये सभी क्वेश्चन को आप एक एक करके रट जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, ये क्वेश्चन आपको लगे कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तब तो इस चैनल को आप लाइक करिएगा, अदरवाइज लाइक ना करिएगा प्यारे साथियों। अगर आपको लगे कि ये चैनल शेयर करने लायक है तो आप शेयर करिएगा प्यारे साथियों, अदरवाइज शेयर ना कीजिएगा। ठीक है ना, और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्जेंटीना में प्रेरी घास के मैदान को कहा जाता है? जी हाँ, अर्जेंटीना में प्रेरी घास के मैदान को कहा जाता है प्यारे साथियों ना। तो अर्जेंटीना में प्रेरी घास के मैदान, जो कि शीतोष्ण घास का मैदान होता है, इसको पम्पास कहते हैं। तो प्यारे साथियों यह घास के मैदान से हमने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, बहुत ही आसान भाषा में, मैप के साथ प्यारे साथियों, मैप के साथ और विथ ट्रिक के साथ हमने घास के मैदान का वीडियो बना रखा है प्यारे साथियों। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर इस घास के मैदान को आप देख लीजिए प्यारे साथियों। जी हाँ, अगर आपको ज़्यादा ढूंढना पड़े तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आज ही इसका हम लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है ना, तो आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है प्यारे साथियों, विश्व का सबसे गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन है प्यारे साथियों? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन है आपके सामने है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये
हाँ जी हाँ, आपके सामने विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो विश्व की सबसे गहरी झील प्यारे साथियों वह है बैकाल झील, जो कि कहाँ पे है? रूस के साइबेरिया में है। और यहाँ पे अन्य ऑप्शन की बात करें तो कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है। मीठे पानी के हिसाब से दूसरे नंबर पे प्यारे साथियों, और क्रम में यह तीसरे नंबर पे है। ठीक है ना, याद रखिए, गलती मत करिएगा। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है, दूसरे नंबर पे सुपीरियर झील है, और तीसरे नंबर पर विक्टोरिया झील है। लेकिन मीठे पानी के हिसाब से सुपीरियर का नंबर 1 है और विक्टोरिया का नंबर 2 है। ठीक है ना, याद रखिएगा, गलती ना करिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है? टाइम कम है प्यारे साथियों आपको, इसीलिए ये 25 प्रश्नों का है, केवल ये प्रैक्टिस सेट मैं जारी कर रहा हूँ प्यारे साथियों, इसलिए ताकि टाइम कम है और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने नज़रों से गुजार सकें, ताकि जितने क्वेश्चन आप अपने सामने से गुजारेंगे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो निम्न में से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है? तो याद रखिएगा, वह जनजाति है कौन? बुशमैन जनजाति। और बुशमैन जनजाति की अगर बात की जाए तो यह काकरोच को खाते हैं, काकरोच को यह चावल के भांति खाते हैं प्यारे साथियों। पिग्मी जनजाति विश्व का सबसे बौनी जनजाति है। एस्किमो जनजाति यह ग्रीनलैंड और कनाडा एरिया में पाई जाती हैं। बद्दू जनजाति सऊदी अरब यानी अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है प्यारे साथियों। जनजातियों से संबंधित हमने भी इसका भी एक वीडियो बना दिया हूँ प्यारे साथियों, आप यूट्यूब पे जाकर इस वीडियो को जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप रट जाइए, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है 23। नील नदी किस झील से निकलती है? जी हाँ, नील नदी तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप में मान लो प्यारे साथियों ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ से नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। और याद रखिएगा, उत्तर दिशा में गिर जाकर यह भूमध्य सागर में गिर जाती है, यहाँ भूमध्य सागर है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है ना, आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। और अगला क्वेश्चन है, यह है निम्न में से पर्वत और महाद्वीप के संबंध में कौन सा जोड़ा सही है? याद रखिएगा, आपके सामने पर्वत और महाद्वीप के संबंध में कौन सा जोड़ा सही है? तो एंडीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा जोड़ा सही पूछा है ना, तो ये तो जोड़ा गलत है। हिमालय पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ऑस्ट्रेलिया में प्यारे साथियों। हिमालय पर्वत कहाँ है? जोड़ा सही है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखा जाए एटलस पर्वत अफ्रीका में है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है प्यारे साथियों? यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हुआ, यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है ना, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्योंकि हिमालय पर्वत एशिया में ये भी सही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ये ऑस्ट्रेलिया में ये भी सही है, एटलस पर्वत अफ्रीका में ये भी सही है। तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एंडीज पर्वत तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं, ऑप्शन यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। ठीक है ना, लेते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। तो प्यारे साथियों विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है आपका अंटार्कटिका मरुस्थल। ठीक है ना, तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप 25 क्वेश्चन। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा प्यारे साथियों। जो भी जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत है आप कमेंट कीजिए। और हाँ प्यारे साथियों, अगर यह वीडियो अगर बेहतर लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, जो कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में एक सीट पक्का करेगा प्यारे साथियों। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।